मतलब ये बौना कुंभकर्ण हनुमान जी को मैन हैंडल कर रहा है। एंड सोचो जब विद्युत जीवा जो शूर्पणखा से शादी इसलिए करता है क्योंकि उसे रावण को असैसिनेट करना है। तो सोचो जब ये सब पता लगेगा एंड उसके बाद हमें फाइनली बड़े स्क्रीन पे तो रामायणा की वजह से आदि पुरुष के जो HD क्लिप्स एक्स पर देखने को मिले हैं, कसम से वो देखने के बाद सिर्फ यही नमित मल्होत्रा वाली रामायण आपके दिमाग के वायर्स फिर से सही जगह पे ला सकते हैं। एंड उसके लिए आपको फिल्म का वेट नहीं करना, मैं इसी वीडियो में आपकी वायरिंग सही कर दूंगा, बस अब एंड तक रुको। ब्रह्मा जी स्ट्रेटनिंग हेयर फ्रॉम पार्लर एंड इसमें रावण को ब्रह्मा जी के कंपैरिजन में लार्जर दिखाया गया है। What the fuck is this man? खैर हम अपनी रामायणा की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग रावण कितना बड़ा शिव भक्त था वो दिखाने से हो सकती है। एंड देन कैसे उसे फिर बून मिलता है ब्रह्मा जी से वो दिखाई जाएगी। एंड इसके बाद रावण कॉन्करिंग द 3 realms वाला सीक्वेंस दिखाया जा सकता है जो कि ट्रेलर में देख के काफी एपिक लग रहे हैं। एंड इस वाले शॉट में जिस तलवार से इंद्र जी के लाइटनिंग को रावण रोक रहा है वो तलवार एक्चुअली महादेव की तलवार है, चंद्रहास, जिसको महादेव नहीं दिया था। तो एक्चुअली में क्या होता है जब रावण अपने अहंकार में आकर महादेव जी के घर माउंट कैलाश को उठाने की कोशिश करता है तब लॉर्ड शिवा अपने सिर्फ टो से पूरे पर्वत को दबा देते हैं। इस सीन में मोहित रैना का एक स्टोइक और मैजेस्टिक रूप दिखाया जा सकता है जहां वो रावणा के घमंड को तोड़ते हैं। बट उसके बाद जब पर्वत के नीचे रावणा का हाथ दब जाता है तब वो दर्द में चिल्लाने की बजाय शिव तांडव स्तोत्रम गाता है। रावणा की इस एक्सट्रीम डिवोशन से खुश होकर लॉर्ड शिवा उसे चंद्रहास तलवार और पावरफुल ब्लेसिंग देते हैं जो एक्चुअली यश के कैरेक्टर की शुरुआती ताकत को एस्टेब्लिश करेगा। एंड इसके अलावा मैं धरती लोक और पाताल लोक के भी सीक्वेंस देखने को मिले थे। मुझे नहीं पता इसको कितना ज्यादा दिखाया जाएगा क्योंकि ज्यादा देवलोक के बारे में ही दिखाया गया था। स्पेशली ये पाताल लोक वाला जो शॉट है रावण का वो काफी कमाल का लग रहा है। मीनवाइल सैफ अली खान्स रावण I still can't figure it out. And what the fuck is this? And what the fuck he was doing? रावण एंड विद्युत जीवा ईगो क्लैश एंड ऑब्वियसली ये भी एक जीजा साला क्लैश ही है। एंड वी नो कि जब भी हमें जीजा साला क्लैश देखने को मिलता है तो कितना आइकॉनिक बन जाता है। एंड इसमें तो इस डुओ से भी ज्यादा पोटेंशियल है आइकॉनिक बनने की क्योंकि जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि यश कितना ज्यादा इंटेंसिटी डाल रहे हैं डायलॉग्स में। एंड ये डेफिनेटली रणबीर कपूर के डायलॉग से हमें ज्यादा इंटेंस फील होने वाला है। एंड सोचो जब विद्युत जीवा जो शूर्पणखा से शादी इसलिए करता है क्योंकि उसे रावण को असैसिनेट करना है। सोचो जब ये सब पता लगेगा उसके बाद हमें क्या इंटेंस क्लैश देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच में। इसके पैरेलल में रणबीर कपूर को भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले उनकी ऑब्वियसली एंट्री दिखाई जाएगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाली है। उसके बाद विश्वामित्रा से दिव्य अस्त्रों के मंत्र एंड उनको प्रयोग करने की विधि वाला सीन दिखाया जा सकता है जो कि शायद यही होने वाला जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला भी। एंड देन हम अगर सीता स्वयंवर की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली राम जी पिनाका धनुष को उठा लेते हैं जो कि शिव जी का धनुष होता है, जिसके बाद एक बहुत भयानक आवाज सी गूंजती है पूरे ब्रह्मांड में। एंड इसी सीन के दौरान हमें एक बार फिर से लॉर्ड शिवा देखने को मिल सकते हैं जो अपने अवतार की इस अद्भुत शक्ति को एक्नॉलेज करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है परशुराम और राम जी के बीच में एक फेस ऑफ। एंड इसमें परशुराम जी का भी रोल शायद रणवीर कपूर ही प्ले करने वाले हैं। तो सोचो कितना ये एपिक फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद हम आते हैं इस बनवास वाले सीक्वेंस पे जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल हो सकता है रामायणा का। अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जो रणवीर कपूर की एक्टिंग होने वाली है वो डेफिनेटली सारे ही हेटर्स को चुप कराने वाली है क्योंकि जैसे उन्होंने एनिमल में कंस्ट्रेन इमोशन शो किया था ठीक वैसा ही वो कुछ ट्रेलर में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इस सीन में छा जाने वाले हैं। एंड ये परफॉर्मेंस उनकी डिकेड्स इवन सेंचुरीज तक याद रखी जाएगी। एंड वैसे भी नितेश तिवारी जो है वो इस तरह की इमोशनल सीन्स को परफेक्शन के साथ डिलीवर करने में मास्टर है। एंड आपने देखा भी होगा उनके पिछले कामों को छिछोरे एंड दंगल में। सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की जो लाइफ है वो हमें दिखाई जा सकती है। एंड साथ ही में फिर कैसे भरत मिलाप वाला वो मोमेंट वो भी हमें दिखाया जाएगा। एंड साथ ही में हमें सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में ही काइंड ऑफ विद्युत जीवा को कैसे रावण ने लास्ट में किल कर दिया वो भी हमें दिखाया जाएगा। तो इतने इंटेंस फेस ऑफ के बाद जो थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ आपको देखने को मिलेगा, मतलब रावण कॉन्करिंग द 3 realms वाले पार्ट के बाद उसका कंक्लूजन फाइनली हमें सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में आई थिंक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब स्टार्टिंग के कुछ 20-30 मिनट के अंदर, क्योंकि उसके बाद ही आएगा ये वाला सेगमेंट। एंड इस वाले पार्ट में जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, यहाँ पे लोग
क्रिटिसाइज कर रहे हैं राकुल की ड्रेस के लिए, बट अब आदि पुरुष में देखोगे तो यहाँ पे शूर्पणखा लिटरली राम जी को बात करते हुए देख रही है। एंड उसके बाद टेम्पटेशन के कारण वो ऐसा मतलब खुद से ही निर्णय ले लेती है कि ये मेरा पति है काइंड ऑफ। एंड देन जब ऑब्वियसली राम जी मना कर देते हैं तो वो सीता माता पे एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाती है। एंड उसके बाद लक्ष्मण जी उसका नाक काटते हैं। तो ये सब भाई हमें मतलब ये क्या दिखाया गया था, इससे तो फिर भी ये काफी अच्छा है जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। मुझे लगता है कि शूर्पणखा के रोल के लिए जो एक मेजर अपग्रेड हुआ है आई मीन ब्यूटी में, वो आई थिंक काफी एक सही डिसीजन हो सकता है। एंड इसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा, आई डोंट नो इस सीन को डालते वक्त किस लम्हे में खो गए थे। उसके बाद अगर हम आए सीता हरण वाले सेगमेंट पे, तो यहाँ पे मैं एक अनपॉपुलर सा ओपिनियन फॉर्म करने वाला हूँ। तो जो रामानंद सागर वाली रामायणा थी उसमें जिन्होंने सीता माता का रोल प्ले किया था, उनकी वॉइस आपको नहीं लगता कि थोड़ा वल्नरेबल सा फील होता है? आई नो उनकी एज कम थी एंड वैसे भी ये जो पूरा हुआ है मतलब जिस दौरान वहाँ पे एक्चुअली में सीता माता की एज कम थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि साई पल्लवी में भी इस रोल को ज्यादा जस्टिस थे। वो शायद हमें थोड़ी कम यहाँ पे वल्नरेबल फील हो, एंड ऐसा मुझे लगता है कि डेफिनेटली होगा भी, स्पेशली जिस तरह से सीता माता को प्रेजेंट किया गया इस मूवी में। आई थिंक उनके कुछ बैटल वाले सीन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। एंड लोग इसको लेके भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सीता माता को तुमने ऐसे कैसे दिखा दिया, बट आई थिंक इसके पीछे जो कारण है वो है इंटरनेशनल ऑडियंस। उनको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि सीता माता को ऐसा कुछ हाथ में मतलब स्वॉर्ड वोर्ड दिया गया है। एंड इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये जो सीता हरण वाला पार्ट होगा क्लाइमैक्स में, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मतलब उस मोमेंट पे कैसे एक्ट करेगी साई पल्लवी, वो देखने वाली चीज होगी। तो उसके बाद ऑब्वियसली हमें एक एपिक बैटल देखने को मिल सकता है जटायु और रावण के बीच में, जिसको मेकर्स फुल्ली जस्टिस देने वाले हैं, अनलाइक आदि पुरुष जिसमें ईगल को ही दिखा दिया गया था। एंड बैटल करने के बाद एक सीन आता जहाँ पे जटायु राम जी को बताते हैं कि रावण ने ऐसा ऐसा मतलब किया। तो वो जो हमें सीन दिखाया गया था रामानंद सागर वाले रामायणा में, वहाँ पे जो अरुण गोविल की परफॉर्मेंस वो मतलब इतनी कमाल की थी, मतलब उनके अंदर का दर्द, बेचैनी और क्रोध एक साथ आया था उनके डायलॉग डिलीवरी के वक्त। एंड यही इंटेंसिटी मुझे कम लगी रणबीर की परफॉर्मेंस में, रणबीर के डायलॉग डिलीवरी में। बट होपफुली जब हम पूरा ये सीन देख रहे हो तब हमें मतलब ज्यादा ये उनकी परफॉर्मेंस ना खटके। उसके बाद वही मतलब टेरिबल मॉन्स्टर्स के साथ राम जी फाइट करेंगे। बट अगर हम बात करें लास्ट 15 मिनट की, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी साउथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हैं सीता जी को रेस्क्यू करने के लिए, तब वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पर दूर से सुग्रीव जी उन्हें देख लेते हैं। इसलिए वो हनुमान जी को एक मॉन्क के भेष में भेजते हैं उनके बारे में पता करने के लिए। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें इवेंचुअली हनुमान जी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये राम जी और लक्ष्मण जी हैं। एंड उसके बाद हमें फाइनली बड़े स्क्रीन पे सनी देओल एज हनुमान पहली बार देखने को मिलेगा। एंड उस समय जो भाई थंडर क्लैपिंग होगी, मतलब एक तो इन्होंने ट्रेलर में भी छिपा लिया, सोचो जो पहली बार उनको देखेंगे सीधा बड़े से स्क्रीन पे, तो मतलब कितना ज्यादा ऑडियंस फटेगी इस मोमेंट पे। एंड इस हैवी इमोशनल मोमेंट के बाद राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को अपने शोल्डर पे बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर एक म्यूचुअल पैक्ट ऑफ अलायंस फॉर्म होता है अग्नि को साक्षी मानकर, जहाँ पे राम जी प्रॉमिस करते हैं सुग्रीव को कि वो उनके भाई बाली को मारेंगे जिन्होंने उनके साथ अनजस्टिस किया एंड उनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया। एंड इसके एक्सचेंज में सुग्रीव जी भी एक प्लेज लेते हैं कि वो भी एक मतलब सर्च कैंपेन सा चलाएंगे सीता जी को ढूंढने के लिए। एंड अगर हम क्लिफ हैंगर वाले डायलॉग की बात करें, तो सबसे पहले सुग्रीव जी को ज्वेलरी देते हैं राम जी को, जो सीता माता ने जाते वक्त पुष्पक विमान से ड्रॉप किया था। एंड उसके बाद हम एक शॉट में देखते हैं कि राम जी ने उस ज्वेलरी को पकड़ा हुआ है इंटेंस इमोशन के साथ। एंड फिर हनुमान जी आगे आते हैं एंड पूरी इंटेंसिटी के साथ उस सारी वानर सेना को माता सीता को ढूंढने के लिए कहते हैं। एंड काइंड ऑफ यहीं पे पिक्चर एंड हो सकती है। मे बी उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट में कुछ दिखाया जा सकता है, हनुमान जी के कुछ ग्लिम्स, यस यही वाला। रामायणा पार्ट 2 तो बाद में आएगी, बट जो आदि पुरुष ने हनुमान जी के साथ किया है, मतलब ये बौना कुंभकर्ण हनुमान जी को मैन हैंडल कर रहा है। व्हाट अ जोक एंड व्हाट द फक काइंड ऑफ चाइल्डिश एक्सप्रेशन इज दिस। चली ना।